सौ हरिहंताणम् नमो लोहि सौ सिदानम् नमो लोहि सौ आयर्याणम् नमो लोहि सौ जयानम् नमो लोहि सौ त्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमोनि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव निदाताय। समय पर नाटक साधवादति का चलते हैं। वो श्लोक चलो 265 साधवाद अधिकार है। साधवाद अर्थान प्रत्येक आत्मा ने प्रत्येक पदार्थ में नित्य अनित्य आदि धर्म है। धर्म नाम स्वभाव। तो जो नित्य है वो नित्य ही है बराबर, और पर्याय में अनित्य है अनित्य है। ऐसे दो ही स्वभाव आत्मा में है, उसका नाम अनेकांत में साधवाद कहने में आता है बराबर। अनेकांत को कहने की पद्धति को साधवाद कहते हैं। अनेकांत उसका स्वभाव है। प्रत्येक पदार्थ अपने से है पर से नहीं। एम प्रत्येक गुण अपने से है पर से एम एक एक पर्याय गुड है। जैन दर्शन का साधवाद एक एक समय की पर्याय अपने से है, दूसरी पर्याय से द्रवगुण से नहीं। उसको यहाँ अनेकांत वस्तु का स्वभाव, उसको कथनचित साध अपेक्षाएं कहना, उसका नाम साधवाद है बराबर। तो હવે મને ખુલાસા લૌકિક દાખલા પૂછે। हमारे नित्य के बोलचाल भी नित्य कायम संसार में भी बोलचाल में भी नए गर्भित हुआ करते हैं। अपेक्षित बात उसमें भी चलती है। जैसे जब कोई मरणोन्मुख होता है तब उसे साहस देते हैं कि जीव नित्य है, कहते हैं ना। तो दर्शन दिया था शांता बहन का। घिया कल आए थे रात में लड़की भाई, उसका बड़ा भाई गुजरी 6 दिन तो असाध रही। करोड़पति है, बहुत पैसा है, करोड़ से भी अधिक है लोग को कहते हैं, वो भी अंदर मानते हैं। तो असाध हो गया बड़े भाई। हम तो गए थे एक दिन पूरा उन पीछे। आखिर का दिन होता मृत्यु का, तो उसकी पत्नी कहे रति भाई नहीं आए थे और ये वक्त से इतना कहा था उसकी पत्नी है कि हमारे ने महाराज को धर्म का संबंध है। कोई महाराज आया तो हम बच जाए हमारा पति, ऐसी बात है नहीं। तब तो आया महाराज 36 कलाक से असाध था। उसका पिता बैठे थे, भाई है, पैसा बहुत करोड़पति है। असाध उसमें पाखंडा साधा देखते। पीछे मृत्यु के स्थिति में उसकी पत्नी कहती है चले जाओ तुम अपने यहाँ, तुम नित्य है मुझ में भाई बहन से संतों में रति भाई का हो जाए।
मकान है यहाँ आते थे बहुत लोग ऐसे बोले थे लोग। वो टाणे वो समय ऐसा कि चलते तुम नाश तो होते ही नहीं, ये छूटने से कोई आत्मा का नाश होता है? समझ में आया? तो फिर तो ये समय ऐसा नित्य तुम है, आत्मा नित्य है, चले जाओ जहाँ जाओ ત્યાં तुम नित्य है। कोई कहा नहीं मरणोन्मुख होता है तब उसे साहस देते हैं, जीव नित्य है तो एकांत नित्य ऐसा है, पर्याय में अनित है। पर्याय गति पलटती है, अवस्था पलटती है, पर उसको गौण करके क्या मरणोन्मुख में नित्यता का साथ देकर, नित्यता का आश्रय देकर उसको ध्रुवता बतानी है। नित्य है, जहाँ जाओ ત્યાં आत्मा तो है ही। बराबर। कोई पण गति पलटे पण आत्मा तो वो नहीं है। जीव तो मरता नहीं, शरीर रूप वस्त्र का उससे संबंध है, तो उस वस्त्र के समान शरीर बदलता पड़ता है, बदल जाएगा। समझ में आया? आई भी ऐसा बनाती खिमचंद ना चंदू भाई मकान से यहाँ एक विष्णु था, यहाँ गांव में लगन हुआ था उसका, 2 पत्नी 2 बहन था, तो आखिर की अवस्था थी, 50 वर्ष उम्र होगी। तो हमारा को तुम लोग को बहुत जानते हैं ना, विष्णु सब ताकि में बोला है महाराज ने दर्शन करने, तो हम तो क्या थे हीराबाई का मकान में, तो आई थी डॉक्टर ग्रस्त मानस थे, डॉक्टर 2-3 डॉक्टर आते इंजेक्शन देते थे। 2 पत्नी 2 बहन था, लड़का तो नहीं, એટલે હોશિયાર આમ સ્થિતિ મરવાની તૈયારી हो गई, इंजेक्शन देने वाला स्वाद भाव ऐसे बोले महाराज आज शरीर जीर्ण हो गया है, अरे तो दूसरा अवसर आने की चीज है। किमचंद चंदू भाई ये मकान में ये नતું દીધેલું ખાલી આ जीर्ण वस्त्र થઈ ગયું શરીર, नया वस्त्र लेना है भाई, दूसरा वस्त्र आएगा। बराबर। ये वक्त क्या समझ में आया? क्या कहते हैं? और वस्त्र के समान शरीर बदलना पड़ता है, आ शरीर छोड़कर दूसरा शरीर, आत्मा तो ये नहीं है। न तो जीव जन्मता है न मरता है, जीव जन्मे वस्तु जन्मे पदार्थ नहीं, तत्व जो जीव है परमाणु है कोई तत्व ये नया उत्पन्न होता है? जन्म जीव जन्मे, जीव तो नित्य है, अनादि अनंत नित्यानंद, न मरता है और न धन संतान कुटुंब आदि से उसका नाता है। बराबर है? भगवान आत्मा जन्मे नहीं मरे नहीं और न धन धन्यारी संबंध नहीं, आत्मा को कुछ जड़ है संबंध है ही नहीं कभी। अपना द्रव्य भिन्न है, वो चीज तो भिन्न है, तदन शरीर भी भिन्न है, पलटते हैं तो हाथी लक्ष्मी धूड़ बंगला पारे मुकी ने जा, उसकी संबंध क्या है? धन संतान जो पुत्र पुत्री हो गए संबंध है उसकी हाथ, उसका आत्मा जुदा, उसका शरीर जुदा, चीजें जुदी है।
उसकी साथ संबंध है भैया भाई हीरा भाई आज तो संबंध करो एक ना एक દીકરો પછી કોણ યાર સંબંધ કે છે સંતાન કુટુંબ તો ભાઈઓ બહેનો સાથે કઈ સંબંધ છે आत्मा को क्या संबंध आत्मा तो भिन्न चीज तो न है अनादि अनंत शाश्वत नित्य वस्तु है बराबर समझ में आया जी प्रभु उसका नाता नहीं यह जो कुछ कहा गया है वह जीव पदार्थ के नित्य धर्म की ओर दृष्टि देकर कहा गया विकाल है भगवान तुम तो तुम्हारे कुछ पति का संबंध है बच्चा जब यह मर जाता है छूट गया और उसके संबंधियों को संबोधन करते हैं कुटुंबियों को संबोधन करता है ऐसा करके तो नित आने से सब कहते हैं संसार अनित है भाई संसार अनित है तो पलटना होना तो उसका स्वभाव है पंडित जी बराबर मसाने बराबर है मसाने बराबर क्या के पास मसा संसन वैराग ने आ तो बोलने की ऐसी पद्धति है ऐसी कहते हैं व्यवहार में पण ऐसी नई गर्भित कथन की शैली है लौकिक में पण समझ में आया ये बताना नहीं आया कि संसार अनित है जो जन्मता है वह मरता है जन्मे ही मरे पर्याय तो जो जन्म उत्पन्न होती है पर्याय छूट जाती है तब कहते हैं पर्यायों का पलटना जीव का स्वभाव ये है देखो चाहे ऐसा कहना पड़े बदले जीव की पर्याय अवस्था बदल जाए शरीर बदल जाए गति बदल जाए समझ में आया एक क्षण में राजा महाराजा यहाँ हो दूसरे समय में सातवें नरका नरकी हो जाए आई तो हजी नक्की करे डॉक्टर के प्लस हाथ आते प्लस हाथ नहीं आते गया पहुंच गया राजा बड़ा राजा है ना मिर्गिया न करे मिर्गिया न करे महाराजा पहुंच गया है ऐसा कहा 12 बार बोले नहीं ऐसा बोले महाराजा पौधी गया सुनती कि नहीं लेट गया कैसे करे मर जाए न कहवाए ऐसे लखनऊ दरबार गुजर गया था 12 पढ़ लखनऊ दरबार गुजर गया जाए फिर 12 हम कहीं दरबार साहेब पौधी गया मरी गया मैंने कहे બીજી વાત નથી આપણને રતલામ રતલામ છે ને રતલામ નહીં જીવતા રાજા 10 લાખની ઉપર રતલામ રાજા એનો ડાક્ટર આવ્યો પછી એ તો હરી डॉक्टर छोड़ी तो एक डॉक्टर कहते थे कि हमारा राजा को ताव आया था बुखार शरीर को तो ऐसे न कहने में आ रहा है कि साहेब आपको बुखार आया है तो वही बुलाऊं ऐसे न कहने उसको ऐसे कहे साहेब आपका दुश्मन को बुखार आया है गांधा ये एक न्याय बराबर है कि आत्मा से शरीर भिन्न है पर ये बात क्या ये दृष्टि से क्या कहना था मानी बड़ा मानी मान 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 अरे साधारण पैसा तो 10 लाख के ऊपर 10 लाख के ऊपर उसमें क्या साधारण है तो भी उसको राजा को ऐसे न कहने में कह सके आपको बुखार है भाई तू बुलाए
आपका दुश्मन को बुखार है तो वैद्य को बुलावे। अच्छा, दुश्मन को गांडा को कागल तो पुनी जी ये वो कैसे बोले क्या करे? बुखार तुमको बुखार है ऐसा तुम ठीक पड़े नहीं उसको। मानी मानस है, मानी अभिमानी होता है नहीं। आई कहते हैं पर्याय का पलटना जीव का स्वभाव है। यह कथन पदार्थ के अनित धर्म की और दृष्टि रखकर कहा है। कौन कौन स्वामी ने पंचाशी काय में इस विषय को खूब स्पष्ट किया है। स्वामी जी ने कहा है कि जीव को चेतना उपयोग आदि गुण है। देखो भगवान आत्मा उसको चेतना में उपयोग उसका गुण है। उपयोग तो पर्याय भी है पर उसको यहाँ गुण कहने में, और नर नक आदि व्यंजन पर्याय को यहाँ पर्याय कहने में आया है। क्या किया? 85 का में नीचे 18 का है तो कहते हैं मनुष्य पर्याय से देव पर्याय में जाता है। पहले जीव के चेतना उपयोग आदि गुण, जानना देखना चेतना ये आत्मा का गुण है। और नरक से पशु में जाना, पशु से देव में जाना, देव से मनुष्य में आना वो पर्याय है। पलटना वो पर्याय है। गुण कायम रहते वो गुण है। बराबर। देव पर्याय में जाता है और मनुष्य पर्याय का अभाव करके देव पर्याय का सद्भाव उत्पन्न होता है। परंतु जीव न उपजता है न मरा है। जीव नहीं उपजता है कि जीव उपजा। सत्य से बोलेंगे ए जीव मरी क्यों? जीव मरे वो तो पर्याय बदल गई। मरे कौन? जीव न उपजता है न मरा है, यह उसका ध्रुव धर्म है। बस इसी का नाम उत्पाद वही ध्रुव है। नित्य रहते हैं उसको नाम ध्रुव है, और गति पलटते हैं उसके नाम अनित है। अपने से है उसमें, वो अपनी पर के काम से है। 18वीं का साधक दर्शन किया गया। सोचेव जादी मरणम जादी नठो नेव चे उपन्नो उपन्नो ये विनठो देवो मनुसूति पजाओ। यही जीव उपजता है और मरण भाव को प्राप्त होता है। स्वभाव से वह जीव न मिनसा है और नीचे से न उपजाए। गति की अपेक्षा से उपजा, मनुष्यपना का व्यय हुआ और देवपने उपजा। समझ में आया? धर्मी जीव तो मनुष्यपना का व्यय कर स्वर्ग में ही जाते हैं। समझ में आया? उसकी दूसरी कोई गति होती नहीं। तो कहते हैं कि मनुष्यपने मरण भाव को प्राप्त होता है और स्वभाव से जीव यहाँ व्यय हुआ मनुष्यपना का, देव का उत्पन्न हुआ। स्वभाव से जीव न विनसा न नित्या, एक रूप भगवान आत्मा है नित्य। समझाया? तब कौन उपजा न कौन विनसा? जीव तो होना है, मनुष्यपणे भी ये है, स्वर्ग में भी। तो कौन उपजा न कौन मरा? तो उसकी पर्यायपणे उपजा ने पर्यायपणे व्यय मरण हुआ। तो पर्याय की अपेक्षा है वस्तु की अपेक्षा ससा। समझ में आया? बराबर। एक डॉक्टर था, डॉक्टर अहमदाबाद में, और उसका एक लड़का गुजर गया छोटी उम्र में, जवान लड़का। और स्त्री इतना रोए, रुदन करे, तो उसको ठाठड़ी बांधे ना, नन्ननी
नमी कहते हैं रसड़ी लड़का की, तो उसकी माता बांधने न दी, लड़की इसकी माता थी। नहीं, तो उसका पति कहते हैं કહો આપણે અહીંયા તમારે બાંધવા નથી દેવું ને મનાની, આપણે પટારા करके यहाँ रखे, बराबर है कि ना? ये नहीं तर क्या है, ये नहीं तर पटारा में नहीं है, आई ठंडी बांधवा न दूं, करना है क्या तेरे? એના પતિ કહે છે એ તો બદલી ગયો આત્મા, બરાબર. એમાં વળી એમાં કહે છે કે મરીને लड़का था, लड़का जुहान अवस्था, दिन वैराग हो गया, जंतर देव हुआ, जंतर भूतड़ा, तो आया, अभी आई बांधवा नहीं देते थे, आया माता मैं आप पुत्र हूं तुम्हारा जो यहाँ था वो तो यहाँ शरीर में आऊं और 25-50 वर्ष रहूं, तो मैं तो जंतर हुआ हूं। अरे ये नहीं बड़ी तरह है, आए आऊं तो ही नहीं, जाए तो ही नहीं, बांधवा देવું नहीं, करना है क्या तारे? ये हमने वेम पड़े के भूतड़ा थे, भूत जंतर थઈને ઘરમાં રાખું, ठीक? वो लोग के पण હું આ છું, જો કો તો બતાવું આપણે, જો ફલાણામાં પૈસા ઇતના પડ્યા છે, આગમનમાં અમારી માએ આટલા રાખ્યા, જો ચૂલા હોય ને, चूल्हा आगमन हो ना नजीक, उसने नीचे देखो इतना पैसा है, मैंने खबर है मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तो तुम्हारे न बांधना देना हो तुम राखो शरीर में, मैं आऊं और तुम्हारे 25-50 वर्ष जितना है नहीं, हमने बीक लगे सारा गांधा का नाम सुने बीक लगे। बदल गया चीज वो रुचती नहीं, ये नहीं आत्मा है, वो वैसे नहीं है, नित अनित कोई बात वैसी नहीं है। समझ में आया? कहते हैं पर्याय उपजी और पर्याय विनसी, मनुष्य की पर्याय का नाश हुआ, स्वर्ग की पर्याय में तो पर्याय उपजी विनसी, आत्मा उपता मिलता है नहीं, आत्मा है ही है, अनादि से है, उसकी अवस्था उपजी मन मनी है। जैसे देव पर्याय उत्पन्न हुई, मनुष्य पर्याय नष्ट हुआ, देखो वो पर्याय का उत्पाद भाई है जीव को ध्रुव जानना। आवे છે ને શ્રીમદભાઈ, બાળાદી વૈતરણ એક આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, पर्याय पलटा, बालादि वैतरणનું જ્ઞાન એકને થાય, वो आत्मसिद्धि। आत्मा द्रव्य नित्य है, वस्तु तो नित्य अनादि अनंत है, बराबर। चाहे तो स्वर्ग में हो, चाहे तो नरक में हो, चाहे तो मनुष्यपण में हो, रंग में हो के राज में हो, आत्मा तो ही ना अनादि है। पर्याय अवस्था बदलती है, गति बदल जाए, भाव बदल जाए, यहाँ से जहाँ देव में जाए सब बदल जाए, शरीर बदल जाए, स्थान बदल जाए, भाव बदल जाए, ये तो पर्याय अवस्था बदली। वस्तु तो वस्तु है। समझ में आया? बराबर। दुश्मन का जीव हो, वो गरीब लड़का में आ गए, अपना लड़का हो जाए, है? और लड़का हो, ये दुश्मन नो जीव हो जाए, दुश्मन दूसरा बहु में। ये पर्याय बदली है, वस्तु तो वस्तु ही नहीं आत्मा है। ऐसी वस्तु की स्थिति नित्य ने अनित्य, ऐसा वस्तु का स्वभाव है, हम कहते हैं। अज्ञानी एकांत मानते हैं कि आत्मा नित्य ही है, अथवा पलटने की चीज इतना ही आत्मा है, वो सब तत्व को समझते नहीं। समझ में आया? जी प्रभु। वही 85 का एक वीघा था, कुंदाचार की 85 का है।
एवं भावम अभावम भाव अभावम अभाव भावम गुण पजे हिंग सही दो संसरमाणु गुण दीजियो। पर्यातिक नैक्य विक्षा से क्या कहते हैं? आत्मा तो अनादि अनंत ध्रुव नित्य है, द्रव्य तरीके वस्तु तरीके। पर्याय जो देखो अवस्था तो पंच परावात्म संसार से भ्रमण करता है, चार गति में रखड़ते हैं, भिन्न 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 भाव धारण करते हैं। वह आत्मा देवादि पर्याय को उत्पन्न करता है। स्वर्ग में जाते हैं, मनुष्य आदि पर्याय का नाश होता है। मनुष्य गति हो, यहाँ शरीर की बात नहीं, मनुष्य गति का नाश होता है, स्वर्ग गति उत्पन्न होता है। एक क्षण में ऐसा हो। ओहो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 700 वर्ष का आयुष। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आखिर का चक्रवर्ती 12वां। तो यहाँ बड़ा पाप किया था, 7वें नरक का भी बन रहा है। यहाँ तो हीराना શું કહેવાય ઢોલિયા કે પલંગ, हीरा माणिकना ढोलिया में सोते थे। 16,000 देव तो सेवा करते थे। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती आखिर के समय में स्त्री इसकी एक स्त्री होती है रानी, ये रानी का 1,000 देव सेवा करते हैं। पटरानी इतना भोग की वासना हुई, स्त्री कुरुमती कुरुमती बोलते थे, दे छुट गए। 7वें नरक का रव रव नरके गई। 7वीं सप्तम नरके है ना, तमा वो भी क्या है, ये तो थोड़ा तो है। वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अभी 7वें नरक में है। 700 वर्ष रहे और एक एक मिनट ना असंख्य अब्बज वर्ष का नरक में दुख हुआ। आयुष कितना? 700 वर्ष। उसमें भोग कितना? रानी ने 16,000 देव ने, 96,000 स्त्रियां ने, 72,000 पाटन, 48,000 नगर, 96 करोड़ पायदल ने, 96 करोड़ गाम। 700 वर्ष नहीं तो 700 वर्ष नहीं जितनी मिनट होता है मिनट, एक मिनट में असंग अबज वर्ष का दुख। 7वीं नरके परमात्मा तीर्थंकरे कहा कि ब्रह्मदत्त मरकर 7वीं नरके गए। 700 वर्ष तो बहुत थोड़ा है ना। पाप की तीव्रता इतनी होती है कि उसका थोड़ में एक एक मिनट में असंग अबज वर्ष, असंग अबज वर्ष। तीसरी सागर किसको कहे? भगवान कहते हैं 7 नरक का आयु 33 सागर है। क्या सब अनंत बेर गए हैं? हाँ नहीं, समझ में आया? लड़की को बताया नहीं था। राजू तो निशानी नहीं है। वो यहाँ 2 वर्ष बोली थी लोग, 2.5 वर्ष है। जूनागढ़ था ये, लुवाना की लड़की 2.5 वर्ष से गुजर गई। 2.5 वर्ष है उसकी माता का खोड़ा में। श्री कृष्ण हूँ तुम कहते शरणम, हाँ तुम शरण, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। 2.5 वर्ष की थी लड़की वहां राजू, गीता क्या थी जूनागढ़। माँ बाप है सब है, मिलने को आए थे, ત્યાં गई थी, सब पीछा में गया। वो अवस्था बदल गई। आत्मा तो ये नहीं है कि नहीं? मनुष्य मरकर मनुष्य हुआ, वो गति पलट का, पर आत्मा तो ये नहीं है कि नहीं? मैं नित्य हूं, उसकी श्रद्धा ना ठिकाना नहीं है। समझ में आया?
नित्यानंद प्रभु में ध्रुव, अनादि अनंत एक रूप मेरी चीज है, ऐसी दृष्टि करना उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? जानने में दो ही है। हाँ जी। नित्य भी हूँ, अनंत भी हूँ। और आश्रय करने में तो एक नित्य की दृष्टि करता। बराबर। समझ में आया? क्या हो, क्या हो, क्यांથી क्या हो, ये अवस्था हालत पर्याय बदलती है, वस्तु तेनी है। सुवर्ण है, सुवर्ण सोना, ये सुवर्ण तो है ना, ये है। उसका कुंडल कड़ा वीटी बनती है, बराबर। कुंडल कड़ा वीटी भिन्न भिन्न, ये अवस्था है। सोना पड़ा तो कायम रहते हैं, बराबर। ऐसे आत्मा तो कायम रहते ध्रुव पड़े, उसकी अवस्था बदलती। क्या संसार अवस्था और क्या मोक्ष अवस्था। बराबर। हाँ हाँ हाँ। संसार अवस्था का व्यय करके टिकाल भगवान आत्मा का आश्रय लेकर संसार अवस्था का नाश करके मोक्ष की अवस्था में उत्पन्न होता है। बराबर। पर आत्मा तो ही नहीं है, संसार अवस्था में था वो ही, मोक्ष अवस्था में वही। समझ में आया? जी प्रभु। पर्याय उत्पन्न करता है, मनुष्य आदि पर्याय को नाश करता है, विद्यमान देवादि पर्याय को नाश का आरंभ करता है। से क्या कहते हैं? देव में हुआ ना, देव जब तब देव में जो पर्याय वर्तमान है उसको तो अभाव करते जाते हैं, क्षण क्षण अभाव होता है। पहले भाव अभाव गया, फिर भाव अभाव, वर्तमान भाव का अभाव होता है। भविष्य की पर्याय का अभाव है, उसकी सन्मुख जाते हैं। क्या देखो, यो आत्मा देवादि पर्याय को उत्पन्न करता है, मनुष्य को नाश करता तथा इबे बात भाव अभाव नहीं आई। भाव अभाव पहला बोले ना, भाव अभाव दूसरा विद्यमान देवादि पर्याय के नाश का आरंभ करता है। जैसे है कि यहाँ मनुष्य भाव है, यहाँ तो मनुष्य भाव की जो पर्याय है वर्तमान, उसकी अभाव होती है, समय समय अभाव होती है। समझ में आया? और जो विद्यमान नहीं मनुष्य आदि पे उनके उत्पाद का आरंभ करता है। वर्तमान में स्वर्ग देव नहीं, स्वर्ग की अवस्था नहीं, अभाव है, पर उसका सन्मुख होकर अभाव का भाव करते हैं, भाव का अभाव करते हैं। होते कर्मणी बातें क्या थी यहाँ? कर्म तो दूसरी चीज है, कर्म के साथ संबंध क्या है? तो नापारी संबंध है नहीं। समझ में आया? वे चार बात किया कि एक तो अवर्तमान पर्याय है मनुष्य गति की, शरीर नहीं, आ तो जड़ माटी, आ गति नहीं है, आ तो माटी है, जड़ है, आके मनुष्य पण नहीं है, आ मनुष्य है, तो जड़ माटी दूर है। उसमें मनुष्य गति का जो उदय है, मनुष्यपणा की प्राप्ति अंदर भाव में, ये मनुष्यपणा की पर्याय का उत्पाद और देव की पर्याय का उत्पाद करते हैं। अपर्याय का व्यय होता है, उत्पाद का व्यय उसमें उत्पन्न हुआ देव का, इसलिए भाव उत्पाद, अभाव उसका अभाव करके उत्पन्न हुआ स्वर्ग। दो बात। तीसरा, वर्तमान मनुष्य भव है, इस समय समय की पर्याय भाव रूप है, उसको अभाव करते हैं। बराबर है कि नहीं? मृत्यु ने सन्मुख जाते हैं समय समय की अभाव करके। दुनिया में नहीं कहते ऋषि के मेरा दिकरा बड़ा हुआ, भगवान कहते कि तेरा दिकरा मरण के समीप हुआ।
जितनी आयुष की स्थिति लेकर आया है उसमें एक समय पलट नहीं। समझ में आया? उसकी माता है कि मेरा लड़का 20 वर्ष का बड़ा हुआ। भगवान कहते हैं कि जो 50 के 60 वर्ष की उम्र लेकर आया है तो 20 वर्ष में इतना मरण में सन्मुख हो गया, रकम हो गया, मरण में सन्मुख हो गया। 60 वर्ष की उम्र लाया हो 40 भर दिया, आके बड़ा हुआ, भगवान के मरण के सन्मुख हुआ। वो कहते हैं भाव उसका अभाव करते जाते हैं, और अभाव स्वर्ग में आने वाला स्वर्ग की पर्याय उसका अभाव है, उसको सन्मुख करते नजीक में लाते हैं। ये तेरा भाव कहा उत्पाद, किसी अभाव कहा व्यय, तीसरा भाव कहा अपनी अपनी पर्याय भाव है उसका अभाव करते जाते हैं, और चौथा अभाव भाव देव की पर्याय अभी नहीं अभाव है उसका भाव सन्मुख होता है। समझ में आया? मनुष्यादि पर्याय उनके उत्पाद का आरंभ करता है। देव से न्याय, देव का नाम है स्वर्ग में जीव, तो स्वर्ग की पर्याय में क्षण क्षण वो पर्याय भाव रूप है, उसको अभाव करते जाते हैं। सागर का आयुष हो, 2 सागर का आयुष हो, समझ में आया? रुद्रम देवलोक में 2 सागर का आयुष है। रुद्रम देवलोक ब्रह्म देवलोक है ना, भगवान है शुद्धर्म देवलोक, वैमानिक का 2 सागर, तो एक सागर में 10 करोड़ी पल्योपम, और एक पल्योपम के असंख्य में बागे असंख्य अबज वर्ष। यहाँ भी अनंत में रूप ये है। तो आई तो कहना है कि जो 2 सागर की स्थिति हुई उत्पन्न, तो समय समय में इस समय भाव है उसका अभाव करते जाते हैं। अन्या से बड़ा मनुष्य में आना है तो मनुष्य की पर्याय वर्तमान में तो क्या है नहीं, तो अभाव का भाव करते जाते हैं। भाई आमा क्रम बताइए कि नहीं, क्या आमा समझ में आया? बहुत बात है। दरेक गुणनी वर्तमान पर्याय अभाव होती है, नहीं वो भाव होती है। खरेखर धर्मी जीव आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, वो कहते हैं कि जो संसार की पर्याय शुद्ध अल्प पर्याय है, भाव रूप है, उसको तो अभाव करते जाते हैं, और केवल ज्ञान की पर्याय वर्तमान में तो है नहीं, तो केवल ज्ञान का अभाव है, वो उसका भाव सन्मुख जाते अल्पकाल में भाव प्रकट करेगा। कथन सही कौन कुंदाचारी, भाव अभाव, भाव अभाव, अभाव भाव, गुण पजे सहित हो। वर्तमान में मति ज्ञान में शुद्ध ज्ञान की पर्याय हो, पर वो भाव का अभाव करते जाते हैं क्षणे 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 क्षणे, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, तो अभाव को भाव करते सन्मुख होते हैं। केवल ज्ञान का काल नजीक आता है। एक समय वर्तमान भाव है उसका तो भाव करते जाते हैं, और भाव जो है वस्तु उन्नति उसके तो नजीक आता है, तो अभाव का भाव करते हैं।
समझ में आते हैं। अज्ञानी को तो दृष्टि मिथ्यात है, पुण्य धर्म पाप में मजा ऐसी दृष्टि है, उसको भी वर्तमान पर्याय भाव रूप है, उसका क्षण क्षण भाव करते जाते हैं। और देव की पर्याय में उसको उत्पन्न होना हो तो वर्तमान ये है नहीं, तो अभाव का भाव करने जाते हैं। समझ में आया? वस्तु तो ठिकाल है ध्रुव, आप पर्याय की बात चलती है। समझ में आया? पर्याय में जो मिथ्यात भाव है, वो मिथ्यात भाव का समय समय भाव करके नई नई मिथ्यात पर्याय उत्पन्न करते हैं। समझ में आया? भाव का अभाव करते हैं, भविष्य की मिथ्यात पर्याय वर्तमान में नहीं, और उसको नजीक करते हैं। ये जो बात है, समझ में आया? ऐसे आत्मा अपना नित्यानंद भगवान शुद्ध चैतन्य उसना जिसको स्वीकार अनुभव से हुआ, तो कहते हैं कि वर्तमान में तो अपूर्ण शुद्धता है, उसका भाव है, उसका क्षण क्षण भाव करते जाते हैं। और केवल ज्ञान की पर्याय वर्तमान में अभाव है, अभाव के सन्मुख करके भाव प्रकट करते हैं, उसकी सन्मुख भाव करते हैं, अभाव का भाव करते हैं। नजीक केवल ज्ञान नहीं करना। यही शैली बात कही थे संत कुंदाचार्य शैली गजब से गाथा આવી આમાં ક્યાંય ખતમ નથી ગઈ। पर्याय ने सिद्ध करता कई रीते पर्याय को सिद्ध करते हैं। वो भी भाई भगवान आत्मा तो तुम है ही है ध्रुव नित्य। ये जीव का अजीव हो गया? नहीं प्रभु, जीव तो जीव है नित्य का। अरे उसकी जो अवस्था बदलती पर्याय बदलती है, उसमें आप भान में क्या है ना क्या है। मनुष्य की पर्याय है तो वर्तमान में है, अंदर मनुष्य गति है ना, मुद्दत है, इतनी मुद्दतियां है, तो एक एक समय का भाव अभाव करते जाते हैं। भाव का अभाव बराबर है सुमन जी, और अभाव का भाव। स्वर्ग में जाना है तो उसकी पर्याय वर्तमान में तो है ही नहीं। ये भाव का भाव करते जाते हैं। समझ में आया? वही पर्याय न क्रम है उसमें। क्रम बताया कि नहीं? बराबर आ गया। और अल्पकाल में जिसको केवल ज्ञान पाना है उसमें उतारो पर्याय तो वही उतरेगा। वर्तमान में सम्यक दर्शन ज्ञान की पर्याय अपूर्ण शुद्ध है, कि भाव है, उसका समय समय में अभाव करते जाते हैं। और केवल ज्ञान में सिद्ध पर्याय का भाव वर्तमान में नहीं, तो संकीर्ति का ध्येय साज तो सिद्ध है। अरे वाह प्रभु, आएगा साज नदी का साधन। समझ में आया? सम्यक संकीर्ति का साज तो सिद्ध है, आश्रय द्रव्य का है दूसरी बात है। समझ में आया?
तो आज तो सीध है, तो सीध की जो मुदत बाकी है, तो वर्तमान पर्याय का अभाव करते 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 भाव नहीं, उसका भाव सन्मुख होता है तो नजीक आ गया वो भाव। बराबर, वाह प्रभु वाह। समझ में आया सुतन भाई मानक भाई साधवाद जो इसको नरक में जाना है कि तत्व विराधक होकर निगोद में जाना है, तो उसकी वर्तमान पर्याय भाव, उसका तो भाव करते जाते हैं, और निगोद की पर्याय वर्तमान में नहीं, उसका सन्मुख होकर अभाव का भाव करते जाते हैं। समझाई છે કાંઈ? कई ढबे बात करे किस प्रकार से लोग को देखो, भावम अभावम, भावम अभावम, पस बीजो बोलते, तीजो अभाव भावम, बस गुण पजे सहिदो संसार माणो पुनः दी जीवो। એની રમત્યું ધ્રુવ અને પર્યાયમાં બેમાં હે। પરની સાથે કઈ સંબંધ नहीं। जो उसकी दृष्टि राग ने एक अंश ऊपर है, तो मिथ्यात्व भाव का भाव वर्तमान में समय समय में वे होता है, नया नया उत्पन्न होता है। वर्तमान भाव का अभाव करते हैं, भाव नहीं है उसका सद्भाव नजीक करते हैं। हाजी क्या गति और मोक्ष गति आ रीति भाव अभाव रूपे वृत्ति है, कहते हैं। खूब स्मरण रहे, नई का कथन अपेक्षित होता है। जैसे नित्य कहे तो लक्षणा अनित है, ऐसी लक्ष्य अपेक्षित है। समझ में आया? नित्य है तो उसकी अपेक्षा अनित है, ऐसा लक्ष्य में है, तो उसको नई कहने में नहीं तो कु नहीं है। आश्रय करने लायक न प्रश्न यह है नहीं कि नित्य आश्रय करने लायक है तो लक्ष्मण भी रखना, पर्याय भी आश्रय करने लायक, ऐसे यहाँ बात में है नहीं। समझ में आया? नित्य भगवान आत्मा है, इसको सुनई कब कहने में आवे कि अनित्य को स्वीकार करते हैं, पर्याय में अनित्य पलटता है, और पर्याय में अनित्य का स्वीकार कब सुनई है कि द्रव्य ध्रुव है, नित्य है, तो वो नई सु नई कहने में आता। एकांत नित्य है कि अनित्य नहीं, पर्याय में वो नहीं है। पर्याय पलटती है नहीं तो त्रिकाली ध्रुव नहीं, ये को नहीं है। समझ में आया? वितराग मार्ग आओ मार्ग परमात्मा अनंत, ये गुण है ना, गुण अनंत, ये तो ध्रुव है। अरे उसकी पर्याय जो है वर्तमान, ये पर्याय भी क्षणे क्षणे तो अभाव होती है, और एक एक गुण की पूर्ण पर्याय नहीं उसका सम्मुख जाती है। समझ में आया? બધા ગુણો સંકીર્તિ ને ભવીને ક્યાં સંકીર્ત ને કેટલાક ભૂતના બધા ભવીને એમ કે છે, ભવીને નહીં, ભવી તો કેટલાક પીડ્યા છે, વાત કોઈ નહીં, તેથી સંકીર્તિ લીધો શબ્દ
હે હા કીધું ને પણ એ ચોખટમાં સંકિત પેલા દીધું अभी तो अनादि अनंत पड़ा है कितना निगुद में निगुद से निकलेगा नहीं लीलफू काय काय उसमें अनादि से पड़ा है जीव काय है ना वो जल ऊपर काय शेवाल नहीं शेवाल की एक राय जितनी कटकी है उसमें असंख्य तो उदारी शरीर है और एक शरीर में अभी तक सिद्ध हुआ उससे अनंत गुणा जीव है एक शरीर में वितराग केवल ज्ञानी परमात्मा ये कहना कहा है लील होता है लील को क्या काय जल में होते हैं ना अरे आलू लो आलू बटाटा आलू एक कटकी टुकड़ा राय जितना तो इतना टुकड़ा में असंख्य तो उदारिक शरीर है सूक्ष्म और उस एक शरीर में अभी तक सिद्ध हुआ 6 मास में 8 समय में 6 से 8 तो सिद्ध होता है मनुष्यपणा में से 6 से 8 जीव 6 मास में 8 समय में सिद्ध होता है तो उसने आंकड़ा में लिया एक शिष्य है युगराज जी कि 6 मास में 8 में 6 से 8 तो एक दिन में 3 आया कल कहते थे तो आपने 3 में फिर जाना इन कहते तरण में एक दिन में 3 मुक्ति को पाते हैं ये तो एक दृष्टांत है नहीं तो 8 समय में 6 से 8 चला जाए 6 महीना સુધી कोई मुक्ति पामे ही नहीं छेले 8 समय हो 8 समय तो एक ये 8 में 6 से 8 मुक्ति चले जाए कोई एक समय में तो 8 जाए थोड़ी खाली रहे थोड़े पीछे जाए पर आते सेठे जो तर्क लगाया उसमें नंबर लगा अपना नंबर लगाना है बात सच्ची है एम के मुक्ति जानी माँ भगवान परमात्मा तीर्थंकर देव एम कहते हैं कि 6 मास में 8 समय उसमें 6 से 8 मुक्ति पाते हैं तो उसमें भंग करो तो एक दिन में 3 आया तीन में मिल जाना हम अपने अपना नंबर लगा देना समझ में आया ऐसे जिंद्रा जी सेठ एक ऐसा मुंबई वाला बैठे ना कल लगाया था ऐसा को तो बड़ी चटापटी एक में लगने क्या लाइन में लगी जाने बहुत चटापटी ऐसे तुमको ऐसे कहते हैं मुझको लाइन में जाना कि चटापटी है मुक्ति की लाइन में जाना उसको रुचती है ना दृष्टि रुचती है सूक्ष्म भाव है सूक्ष्म अध्यात्म को रुचती है समझ आया बापू बात मार्ग को अनंत अनंत ज्ञान में आनंद का भंडार प्रभु है तो ध्रुव नित्य है उसकी वर्तमान पर्याय पलटती है अनित है पर ये अनित में भी वर्तमान पर्याय है उसमें भविष्य की नहीं અને वर्तमान का अभाव होकर भविष्य की पर्याय के सन्मुख होता है ऐसा उसका क्रम है शुद्ध में भी ऐसा अशुद्ध में भी ऐसा यहाँ ऐसा हुआ कि भैया 60 वर्ष तो हुआ शरीर को कैसी हुआ तो शास्त्र तो कहते हैं कि 80 वर्ष की उम्र मनुष्य की पर्याय का व्यय हुआ और आगे जाना है इतनी नजीक हुआ वो पर्याय अभाव है उसकी नजीक पर्याय होती है समझ में आया जिसकी दृष्टि राग में एक अंश ऊपर है
उसका भी ऐसा ही पर्याय उत्पन्न होता है, मिथ्या पर्याय उत्पन्न हो, नहीं मिथ्या उसका सम्मुख होता है। हाँ जी, हाँ जी। और जिसकी दृष्टि द्रव्य पर है उसको भी पर्याय में वर्तमान काल नहीं पूर्ण शुद्धता है, ये भी क्रमशः अभाव होता है, भाव का अभाव, पूर्ण भाव का भाव होता है। हाँ, नजीक केवल ज्ञान है हम कहते हैं। समझ में आया? ऐसा पर्याय का स्वभाव है, सिद्ध करते हो जो क्रमबद्ध सिद्ध किया। समझ में आया? यदि अपेक्षा रहित कथन किया जाए तो वह नहीं कुन है 266 यानी नहीं सुनाई स्वामी का 266 आंकड़ो नहीं लख्यो पण है स्वामी कार्ता ते साविखा सुनया निर्विखा तेवी दुनया होती सयल व्यवहार सिद्धि सुनयाओ होदी नियम है जे न એટલે જ્ઞાન का अंश परस्पर अपेक्षा सहित हो कि नहीं तो अंश को स्वीकार करती है ना, एक धर्म को कि एक भाग को स्वीकार करती है। तो नए परस्पर अपेक्षा सहित हो तो दूसरा नए है, दूसरा धर्म है, उसकी एक नई अपेक्षा रखती है। तो सुने है और वही नए जब अपेक्षा रहित ग्रहण किए जाते हैं। आत्मा नित्य ही है, अनित्य की अपेक्षा नहीं, तो कुनय है, मिथ्या भाव है। आत्मा अनित्य है, अनित्य ही है, कुनय है, नित्य टिकाल ध्रुव को तो लक्ष्य करते नहीं। ये सुनई से सर्व व्यवहार की सिद्धि होती है। पर्याय की पर्याय नहीं बात सुना पहुंचा अन्य मतावलंबी जीव पदार्थ के एक ही धर्म पर दृष्टि देकर मस्त हो गए। एक दरबार को कहा, एक साधु दरबार पर कहा, अरे दरबार बहुत पाप न करूं, ऐसा पाप करेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं जवाब में, हम क्षत्रिय है, हाथ से किया था हाथ से भोगते हैं, उसमें क्या है? ऐसा जवाब दिया हाथ से क्या था हाथ से भोगना, उसमें क्या है? अरे मेरी जई भोगवा वक्त तो राज न की मोटू राज હતો અહીં કરોડનો તાલુકા કરોડ રૂપિયાનો એક જણે કહ્યું બહુ ત્યાં બધા કુંજડા નહીં है कूंजड़ा होता है ना, कूंजड़ में ऊपर दाना खाते हैं, बड़ा बड़ा पंखी होता है बड़ा, तो बहुत मारे हुए राजा मार। तो एक ब्राह्मण था, उसकी ब्राह्मण की मड्डी थी नजीक में, तो राजा ने कहा महाराज मेरी मड्डी पास, मड्डी समझे झोंपड़ी, हमारी झोंपड़ी पास आ, मारते हो तुम उधर दूर, बस ऐसा कहा। माया वाला ने कूंजड़ा ने बनाओ ब्राह्मण को, उपाड़ो नाखो मोटर में। हाँ, वो मुर्दा को उपाड़े कूंजड़ा को, कूंजड़ा समझे मरी गया पंखी ने एम क्यों एने कि मेरी नजीक में ऐसा न हो, तो उनको ही बुला कर उपाड़ मुर्दा लाओ ना चलो गजब है ये गुजर गई।
અમે રાજા છે, અમને કોણ છે? અમે રાજા, અમને કોણ કે? અરે મળી જઈશ હવે રાજા તારા. રાગ થઈને રોષી તો પાર નહીં આવે. બરાબર. બિખારા નહીં પડી. મારા રાજા છે. વરિયાઈ પલટી ગઈ નરક में राज पाड़ते थे. हाय हाय अभिमान चढ़ी जाते हैं ना. वरियाई पलटेगी न जाएगा नरक में. यार एक अंतर्मुख का दुख की व्याख्या भगवान करते हैं. ये नरक की वेदना पहली नरक की ऐसी ऐसी अनंत गुणी वेदना सातवें नरक की. भगवान तेरी चीज आनंद कंद प्रभु है ऐसी दृष्टि किए बिना, सत्य का स्वीकार किए बिना असत्य में 84 लाख में से फरना पड़ते हैं. बराबर. समझ में आया? इस अधिकार में आके जैन मत में उन्हें मतवारे कहा है पागल. नित्य आत्मा है कि नहीं नहीं नित्य कैसा है तो एक समय बदल जाता है सारा नाश हो जाता. इस अधिकार में 14 मत वालों को संबोधन किया है. 14 है ना 14. उनके माने हुए प्रत्येक धर्म का समर्थन करते हुए शायद बात को पुश किया. जो अपेक्षा है जो उसमें धर्म है उसको सिद्ध किया है और साथ साधक दिखा. भगवान वचन गुरुदेव